नमस्कार। कल से आज तक आप लोगों का माइंड पूरा ये भाषा के ऊपर लग गया होगा पूरा। जी सर। शिक्षा, भाषा और किताब, विज्ञान, भाषा, गणित, साहित्य सब कुछ माइंड तो खुलता रहा होगा। आप सब लोग, इसका उम्र कितना है नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप बचपना से भाषा का यूज कर करके आप इतना दूर बढ़ा है, लेकिन भाषा क्या है उसके बारे में हमको आपको कहना पड़ेगा। ये मुश्किल की बात है कि घर की भाषा क्या है, किसको पता नहीं है घर की भाषा क्या है। स्कूल की भाषा क्या है, किसको पता नहीं है स्कूल की भाषा क्या है। सबको पता है, लेकिन ऐसा कौन सा तत्व है जो कि घर की भाषा को और स्कूल की भाषा को अलग करके रखता है। ये सबसे बड़ी चुनौती वाला प्रश्न है। बच्चों को क्यों अपनी मातृभाषा में कहने के लिए अधिकार नहीं दिया जाता। टीचर क्यों बच्चों की भाषा में जानते हुए भी बात नहीं करते। और आज 2020 के बाद या 80 साल के बाद इस देश में बच्चों की भाषा में बात करने के लिए 2020 में 2005 से 2020 तक बहुत तर्क वितर्क होने के बाद अभी मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाने के बारे में किया जा रहा है। जो यहाँ से 20-25 साल नौकरी कर चुके हैं, उनको एग्जाम पेपर में बच्चों को लिखने के लिए कहा जाता था कि अपनी मातृभाषा हिंदी है, 22 भाषा में मातृभाषा लिखो। कोई मराठी है, कोई तेलुगु है, कोई उड़िया है, कोई हिंदी है तो कोई बंगाली है, तो उसको उसी भाषा को ही मातृभाषा माना जाता था। 24 भाषा है हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज, संवैधानिक भाषा, और ऐसे कई भाषा है जिसका कि लिखित नहीं है बोलने से, क्योंकि भाषा किताब की भाषा हो जाता है। इस कारण आप लोग इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप दिक्कत बच्चों का नहीं है, दिक्कत टीचर का भी है, दिक्कत देश का भी है, तो दिक्कत राज्यों का भी है। इस देश का, इस देश में 35% बच्चे आज भी स्कूल की भाषा को समझ नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाता वो हाशिए में चला जाता है। जो नहीं समझ पाया स्कूल की पढ़ाई को छोड़ देता है, नहीं तो गधा हो जाता है। इस कारण सारे बच्चों को सिखाने का जो एक मसला हमारे देश में शुरू हुआ है, उसके बारे में आपको मैं बहुत कम समय में कुछ कहूँगा। आप किस भाषा में सपना देखते हैं और किस भाषा में सोचते हैं। आपकी सोचने की भाषा क्या है, अंग्रेज है या जर्मन है या क्या है। कभी हिंदी में सोचते हैं, सपना भी हिंदी में देखते हैं, पूजा भी हिंदी में करते हैं, बिजनेस भी हिंदी में करते हैं, इंग्लैंड जाने से भी हिंदी में बात करते हैं, जर्मन जाने से भी हिंदी में बात करते हैं नहीं करते। क्यों नहीं? आपका हिंदी तो इतना तगड़ा है तो उसको वहां क्यों नहीं करते आप। एक प्रश्न। दूसरी प्रश्न, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा इंग्लैंड से आया हुआ है, वहां के बच्चे सब इंग्लिश कहते हैं। अगर बच्चे इंग्लिश जानते हैं, बोलते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाने की क्या जरूरत है। इंग्लैंड में, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लैंड में बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाने की जरूरत क्या है, कौन बता सकता है, बताओ। क्यों पढ़ाते हैं ये? वो वहाँ की मातृभाषा, वो वहाँ कुछ टेक्निकल जो सर उसमें रूल्स है, जैसे ग्रामर बोल सकते हैं। करेक्ट, वो मिस्टेक हो सकता है। करेक्ट, यही है उत्तर कि एक टीचर, बच्चे इंग्लिश जानते हैं, हिंदी बच्चे हिंदी जानते हैं। आप समझने वाली चिंता है, हालवी के लिए चिंता है, लेकिन हिंदी भाषा के बच्चे तो हिंदी जानते हैं। घर में हिंदी कहता है, लेकिन उसको हिंदी स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है। तो भाषा का दो पहलू होते हैं। एक है भाषा सिखाया नहीं जाता, भाषा अर्जन किया जाता है। भाषा प्राकृतिक रूप से अपने घर से, परिवार से, पर्यावरण से भाषा जो सीखते हैं वो भाषा को अर्जन कहते हैं, यानी भाषा अर्जन किया जाता है। स्कूल आने से पहले बच्चे जो भाषा कहते हैं, या अंबिकापुर में मार्केट जो होता है जिस भाषा का यूज होता है वो अर्जन है।
दुकान में, मेडिकल स्टोर में, बस स्टैंड में, भाषा अर्जित है। यानी भाषा जैसे हमारे सांस लेना, देखना, सुनना जैसे नेचुरल है, भाषा भी ऐसे प्राकृतिक रूप से हम अर्जन करते हैं, तो इसको अर्जित भाषा कहा जाता है। जो भाषा अर्जित भाषा है। अर्जित भाषा में लोग सीखते हैं कि नहीं? अर्जित भाषा में लोग सीखते हैं कि नहीं? सीखते हैं। उसी अर्जित भाषा को जब आप लिखने पढ़ने में लगाते हो और क्लास में जाते हो, जहाँ पढ़ाना और लिखाने की बात आता है, उसी को लर्निंग कहा जाता है। भाषा अर्जन करना और भाषा सीखना ये दो अलग अलग बात है। एक बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा हिंदी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन पढ़ना लिखना कहने का मेरा जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को मैं मेरा अर्जित भाषा के जरिए मैं कर सकता हूँ। मैं बोलूँ का, माँ मुझे भूख लग रहा है, तो मुझे भूख सचमुच लग रहा है, इसलिए मैं भाषा कह रहा हूँ। लेकिन आप टीचर के नाते बोर्ड में लिखेंगे, माँ मुझे भूख लग रहा है, उसमें क्या आ जाता है? आप जो कह रहे थे वाक्य की रचना आ जाता है। माँ, उसके बाद कमा, मुझे भूख लग रहा है, ऐसे 6-7 वर्ड्स लगने के बाद इसका संरचना को डालते हो, उसका स्थान कौन सी जगह में क्या लिखा गया है। और पढ़ना लिखना ये दो चीज मैंने जो सोचा, मेरे को पहला भूख लगा, उसके बाद मैंने उसको सोचा, सोचने के बाद माँ को कहा, कहने के बाद मुझे खाना मिला। ये है भाषा की भूमिका, भाषा की फंक्शन कहते हैं इसको। मैं भाषा इसलिए यूज किया कि मुझे भूख लग रहा है, और क्लास में मैंने जो लिखा वो मेरे को पढ़ाना है आपको कि माँ मुझे भूख लग रहा है बोलने से इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, ये सब बताने के लिए। ओके, तो अर्जन स्वाभाविक है, जो सोचने की भाषा है। अर्जित भाषा सोचने की भाषा है, फिर बोलने की भाषा भी है। बाकी जो उसी अर्जित भाषा को जब आप क्लास में लाते हो तो हो जाता है लर्निंग। लर्निंग क्या है? जिस विचार को मैंने एक वाक्य में कहा, उसी विचार को मैं जब पेपर में लिखा और पेपर में पढ़ा, वो चीज़ को मैंने सीखा कि माँ कैसे लिखा जाता है, चंद्रबिंदु क्यों दिया जाता है, मुझे भूख लग रहा है, तो उसका जो सिद्धांत है, जो ग्रामर का रूल है, वो सब पढ़े लिखे लोगों का ग्रामर का रूल और बिना पढ़े लिखे लोगों का भाषा सब में समान है। एक आदमी ढूंढो जो कि एक बात कहेगा बातचीत करते समय, कोई लकड़ी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, भाषा के व्यवहार करते समय एक भी वाक्य में एक भी कोई गलती ग्रामेटिकली, कोई चाहे पढ़े लिखे हो चाहे पढ़े लिखे नहीं, कोई गलती नहीं करता है। भाषा का ये स्वरूप है, भाषा का ये लक्षण है कि भाषा अभिव्यक्ति के लिए जो चीज आप कहना चाहते हैं उसको कहने के लिए हमारे पास पंचेंद्रिय के साथ एक बड़ा इंद्रिय है भाषा, जो कि हमको स्वाभाविक रूप से ईश्वर की वरदान है, जिसको कि सीखना। मैं घर को कर रहा हूँ, मीनिंग निकल रहा है। ऐसे किसी भी वाक्य में छोटा सा कुछ चीज छोड़ दीजिए, गलती कर दीजिए, वो वाक्य संपूर्ण नहीं होगा, उसका जो कम्युनिकेशन जो कहना चाहिए था वो नहीं कर पाएगा। तो सोच की भाषा अपनी घर से सीखा हुआ, समाज से सीखा हुआ भाषा है। उसके बाद बोलने की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ थॉट यानी सोचने की भाषा, लैंग्वेज ऑफ स्पीच बोलने की भाषा, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ स्क्रिप्ट लिखने की भाषा। लिखने की भाषा पहले लिखा जाता है, उसको पढ़ते हैं। तो सोचने की भाषा, बोलने की भाषा और लिखने की भाषा अगर बच्चों का अपनी जाने पहचाने भाषा से होता है तब वो पढ़ लिख पाएगा, नहीं तो पढ़ लिख नहीं पाएगा। मैं आपके सामने कोई दूसरा एक वाक्य बोलूंगा जिसको कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए दूसरा प्रसंग में जो कबीला उसी भाषा का यूज करता है उनके लिए वो वाक्य प्रासंगिक है। मैं कहूँगा अबोई तुलावान सिंहन डकुली, कोई कुछ समझा?
एक जंगल में एक शेर था, समझे? अवई तुलावन सिंघन डकोली बोलने से क्या है? एक जंगल में एक शेर था। दो अलग अलग भाषा है। एक भाषा आप नहीं जानते, जो जानते हैं आपको हम कह दिया कि एक जंगल में एक शेर था, तो आपका दिमाग फट से ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के लिए मैंने कहा था आपको, तो ऑटो ट्रांसलेशन है। ये ब्रेन इतना पावरफुल है भाषा के बारे में, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है जो कि एक भाषा सुनने से उसका प्रसंग को देखकर वो समझ जाएगा कि इसका अर्थ क्या है। तो ये एक बात है। अर्जन और अधिगम के बारे में मैंने कहा, आप लिख रहे हैं अर्जन और अधिगम। अर्जन माने जो अंबिकापुर की जो भाषा अभी सब लोग बोलते हैं, ये है अर्जन की भाषा। चाहे कुरुक हो, चाहे मुंडा हो, चाहे संथाली हो, या चाहे कौंडो हो, कोरवा हो, जो ये अर्जन की भाषा है। और वो अर्जन की भाषा कहाँ से आता है? अपना समाज, संस्कृति और इतिहास से आता है, ज्योग्राफी से आता है, भूगोल से आता है, भूमि से आता है, वनस्पति से, प्रकृति से आता है। भाषा के साथ मनुष्य का जुड़ाव, मन के साथ प्रकृति को जुड़ाने के बाद आदमी ने एक वस्तु को देखकर नाम दिया, ये गाय है, ये टेबुल है, ये पेड़ है, ये फूल है, फल है, जो नामकरण किया, उसी नामकरण से भाषा का एक संरचना बनी, भाषा का एक बहुत शब्द भंडार बना, उसके बाद उसका वाक्य, ये सब मिलता जुलता चलता आया। तो सोचने की भाषा में अगर आप बच्चों को सोचने और बोलने की भाषा अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है? जैसे मैंने अबोई तुलावन सिंघन डकुली बोला, अबोई माने क्या हो सकता है? अबोई मैंने बताया था, तुलावन बोलने से क्या होता है? अच्छा, तो एक अबोई तुलावन माने एक जंगल में, ठीक है? सिंघन सिंहा शेर, डकुली रहता था। अभी बोलिए आप लोग, अबोई तुलावन सिंघन डकुली बोलिए। अबोई तुलावन सिंघन डकुली। बंद कर देंगे। देखिए आपको कितना टाइम लगा? 3-4 सेकंड लगा ब्रेन में एक भाषा को दूसरे भाषा से ट्रांसलेट करने के लिए कितना टाइम लगा? 5 सेकंड के अंदर आपने समझ लिया। नमस्कार। लिमतम का मतलब क्या है? आप नमस्कार कैसे जाना? तो भाषा केवल अपने शब्द के जरिए नहीं विकसित होता है, भाषा कुछ संकेत के जरिए भी समझाया जाता है। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? यही है भाषा की प्रकृति, जिसको भी आप हाथ हिलाकर, सर हिलाकर, जगह कुछ सामान दिखाकर, केरल दिखाकर जब आप करते हैं तो बच्चों को समझ में आता है। खाली खड़े होकर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एक जंगल में एक सेंटा बोलने से नहीं होगा। तो बच्चों को लगा एक जंगल में कोई चोर खड़े, मास्टर पुलिस जैसा दिखता। तो 3 चीज आप 2 चीज कहा, एक है भाषा अर्जित होता है और भाषा अधिगम होता है। अधिगम जो होता है क्लास में होता है, इसके लिए सिखाना पड़ता है, जिसके लिए टीचर की जरूरत है। आप इसलिए भाषा अधिगम बोले से लर्निंग ऑफ लैंग्वेज या भाषा अधिगम जो होता है, उसके लिए पढ़ना लिखना सबसे बड़ा बच्चों के लिए कठिन काम है। और टीचर के लिए पढ़ना लिखना सिखाना कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? अगर सुनने में आपको लग गया कि अबोई तुलावन सिंघन डकुली एक जंगल में शेर था, तो लिखने में क्यों प्रॉब्लम होता है, पढ़ने में क्यों प्रॉब्लम? कोई बता सकता है पढ़ने में समस्या इतना क्यों आता है? क्योंकि संकेत की जरूरत होता है। वो संकेत आप इसमें डालेंगे। ट्रेन का पिक्चर बनाइए, आप नहीं जानते ट्रेन का पिक्चर बनाना, मैं बना देता हूँ। अभी आप इसके ऊपर जो भी लिखना है लिखिए। इसको क्या कहते हैं? क्या है ये? ये है वस्तु,
ये है वस्तु, इसके लिए एक शब्द की जरूरत है। वो शब्द क्या है? पेड़। ठीक है, ये जो पेड़ लिखा, ये जो लिखा ना, ये पेड़ का प्रतीक क्या है? पेड़ का प्रतीक। आप सारा मैनेजमेंट मत करिए, हो गया पसीना में भी हम काम चला लेंगे। जो पेड़ लिखा गया, ये पेड़ है प्रतीक। इसका प्रतीक पेड़। और आम को सोना में उड़ा करते हैं। आम को सोना में उड़ा करते हैं। आप उड़ा बोलने से क्या समझते हो? उड़ना है, लेकिन ये लोग आम को उड़ा करते हैं। उसको मैं अगर आम कहूँ तो बच्चा नहीं समझे। समझ की भाषा जो से उसको आप कहेंगे बेवकूफ कहेगा, ये उड़ा है, ये आम है, तो बोला मैं बेवकूफ हूँ कि तू बेवकूफ। इधर से सोचेगा, बोलेगा ये मास्टर हमारे काम करेंगे, मैं जिसको आम कहता हूँ उसको उड़ा कहता है, क्या कहता है? तो वो उसका जो विश्वास है, जो भाषा सीखेगा वहाँ से प्रतिभा। बच्चों की भाषा से जो बात नहीं करते, वो टीचर और बच्चों की भाषा में बात करने वाले टीचर के भीतर सबसे प्यारा टीचर कौन है? जो बच्चों की भाषा में बात करता है। और जो बच्चों की भाषा में बात नहीं करता है, वो कहता है 40 मिनट चले जाने दो, मुझे क्या करना है, मेरा मन तो आम की पेड़ में है और मछली मारने में है। बच्चों की फिजिकल जो शारीरिक स्थिति क्लास में बैठा होगा, लेकिन मन कहाँ होगा? दूसरी जगह में होगा। तो बच्चों को माइक को पकड़ना क्लासरूम में, उसका समझ की बात कहने से ही तो उसका जो इंटरेस्टिंग लगेगा वो कहने से वो रहेगा क्लास में, नहीं तो क्लास में रहेगा 4 बजे तक तो उसको जेल है, और जेलर तो बैठा ही है टेबल चेयर के सामने, वो कहाँ जा भी नहीं पाएगा। सर 1 चुप है, अभी 1 जाएगा और 15 मिनट जाने दो, प्रेशर में रहेगा फिर भी नहीं जा पाएगा। सर हो गया ज्यादा होता है। तो आपको बच्चों के लिए आप बाल केंद्रित शिक्षा करते हो और पेशाब जाने के लिए छुट्टी नहीं देते हो, ये भी हमारी प्रकृति है। तो ये सबको देखना होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में पैदा होता है। चिल्ड्रन कौन सा चीज में